तो हेलो फ्रेंड्स, ये साइंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम प्रोटीन को बहुत ही डीपली से स्टडी करेंगे और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो प्रोटीन जो है उसे हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं, जिसमें हम लोग मेनली चार चीज़ें सीखेंगे। नंबर एक, कंपोजिशन, प्रोटीन किससे मिलकर बना है। नंबर दो, वर्क मतलब बॉडी में इसके क्या कार्य होते हैं। नंबर तीन, इसकी डोजेज क्या है, इसकी मिनिमम डोज क्या है और मैक्सिमम डोज क्या है। नंबर चार, हम लोग सीखेंगे सम कंट्रोवर्शियल हाई प्रोटीन फूड्स। तो नंबर एक सीख लेते हैं कंपोजिशन। तो प्रोटीन जो है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन डाइजेस्ट होने के पश्चात विभिन्न अमीनो एसिड में टूटता है। तो इसकी हम लोग फंक्शन देख लेते हैं। तो नंबर एक, सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन जो है एनर्जी का स्रोत है। हमारी बॉडी का 12 से 15% जो एनर्जी होती है वो प्रोटीन से प्राप्त होती है, बाकी फैट और कार्ब से प्राप्त होती है। नंबर दो, इसका जो वर्क है वो है मसल्स ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। तो प्रोटीन मसल्स को ग्रोथ करता है और उसको रिपेयर भी करता है। नंबर तीन आता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिसमें मेनली एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन रोल निभाते हैं। नंबर चार आता है बॉडी ऑर्गन्स डेवलपमेंट। तो बॉडी ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए भी प्रोटीन बहुत आवश्यक है, जिसमें हेयर, नेल और स्किन, जिसके लिए मेनली कैरोटीन प्रोटीन यूज होता है, जिसमें अल्फा कैरोटीन और बीटा कैरोटीन होता है। नंबर पाँच होता है प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, यानी डिफेंसिव प्रोटीन, मतलब जो बीमारियों से बचाता है। एग्जाम्पल में एंटीबॉडीज। एंजाइमेटिक प्रोटीन, जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्टिक होता है, जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस को स्पीड अप कर देता है। नंबर सात आता है हार्मोनल, जिसे रेगुलेटर प्रोटीन भी कहते हैं। एग्जाम्पल में इंसुलिन, जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। नंबर आठ आता है ट्रांसपोर्ट। एग्जाम्पल में हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सभी प्रोटीन हैं। प्रोटीन डाइजेस्ट होने के पश्चात विभिन्न अमीनो एसिड में टूटता है। हमारी बॉडी में एप्रोक्स 80 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें 20 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें से 11 हमारी बॉडी खुद ब खुद बना लेती है और 9 बाहर फूड से लेना पड़ता है, जिसे हम लोग असेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। जब ये 20 अमीनो एसिड मिलते हैं तो कंप्लीट प्रोटीन बनता है। 1 ग्राम प्रोटीन में आपको मिलता है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। हमारी बॉडी का 15% पार्ट जो है वो प्रोटीन ही है। यहाँ तक कि कार्ब्स, फैट और प्रोटीन के डाइजेस्ट होने के लिए नेसेसरी एंजाइम भी प्रोटीन से ही प्राप्त होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटीन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। आगे देख लेते हैं हम लोग डोजेज। सही से हो जाए यार। तो डोजेज, नॉर्मल पर्सन जो कि मतलब ऑफिस में वर्क करता है, जो मतलब हाईली एक्टिव नहीं है, उसे भी बॉडी वेट के हिसाब से पर किलो पर 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मतलब अगर वो उसका वेट 60 किलोग्राम है तो उसे मिनिमम 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हाईली एक्टिव पर्सन जो जिम जाता है या हाईली एक्टिव है, उसे बॉडी वेट के हिसाब से 1.6 ग्राम तक प्रोटीन लेना चाहिए। अब जान लेते हैं कि अगर आपके फूड में लो प्रोटीन डोज है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो नंबर एक, मसल्स लॉस, मसल्स आप लॉस कर देंगे। और नंबर दो, स्लो ग्रोथ जो है मसल्स की वो स्लो हो जाएगी। वीकेंड इम्यून सिस्टम, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, आप जल्दी बीमार पड़ जाएंगे। वीकेंड हार्ट एंड लंग्स, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लेकिन आप बहुत लंबे समय तक हाई प्रोटीन डोज लेते हैं, मतलब आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही, तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें किडनी डैमेज हो सकती है, लीवर डैमेज हो सकता है, वीक बोन, जिसे हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी कहते हैं, हो जाएगी। और नंबर चार,
बैड ब्रीथ एंड बॉडी ऑर्डर, मतलब आपके बॉडी से पसीना आता है उसमें अमोनिया की स्मेल आने लगेगी। इसको हम लोग डिटेल से सीखेंगे अगली वीडियो में। तो अब देख लेते हैं सम कंट्रोवर्शियल हाई प्रोटीन फूड्स, जिसमें कैटेगरी 1 में आती है रेड मीट और मार्केटेड चीज़, जिसमें आपको 100 ग्राम रेड मीट में मिलेगी 25 ग्राम प्रोटीन और वहीं फैट मिलेगी आपको 30 ग्राम, कार्ब्स 0 होता है। मार्केटेड चीज़ में आपको 100 ग्राम में मिलेगी 25 ग्राम प्रोटीन और फैट मिलेगी 33 ग्राम और कार्ब्स मिलेगा 1 ग्राम। पर प्रॉब्लम वही है कि इसमें जो मोस्टली सैचुरेटेड फैट होती है, जो कि आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति को पर डे 18 से 20 ग्राम सैचुरेटेड फैट ही लेना चाहिए। कैटेगरी 2 में आती हैं दालें, ड्राई फ्रूट्स, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, जो कि सही हैं प्रोटीन के सोर्स। कैटेगरी 3 में आती हैं हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब जो हाई प्रोटीन तो है ही बॉल, और साथ ही साथ हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोटीन भी हैं, जिसमें आती है चिकन ब्रेस्ट, फिश, एग वाइट, मैन मेड, होम मेड पनीर, जो घर पे बनाते हैं वो पनीर, और अगला है सोया चंक्स और सोयाबीन्स। तो इसके बारे में डिटेल से सीख लेते हैं। चिकन ब्रेस्ट, 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट में आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन, 0 कार्ब्स और 0 फैट। वहीं एग वाइट ईजिली अवेलेबल और चीप प्रोटीन के सोर्स है। एक एग वाइट में आपको मिलेगा 4 ग्राम प्रोटीन, 0 कार्ब्स और 0 फैट। बट एग योक में आपकी होता है सैचुरेटेड फैट, इसलिए एग योक को पर डे 1 से 2 ही कंज्यूम करना चाहिए। आती है अगली फिश, 100 ग्राम फिश में आपको मिलेगा 25 ग्राम प्रोटीन, 0 कार्ब्स और 8 ग्राम फैट।